तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद पर निपुण शर्मा के विवादित बयान के बाद कतर में हिंदुओं की बड़ी मुश्किलें, कोड ऑफ कंडक्ट की मांग हुई कतर में तेज। मोदी सरकार को कतर से झटका, निकाला जा सकता है हिंदुओं को नौकरी से। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि प्रयागराज में चले बुलडोजर पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, योगी को बताया चीफ जस्टिस। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पैगंबर मोहम्मद शाह पर विवादित बयान देने वाली निपुण शर्मा के समर्थन में उतरी कंगना रनावत, मुसलमानों को लेकर दिया विवादित बयान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि निपुण शर्मा का समर्थन करना हिंदू संगठनों को पड़ा भारी, गौरक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिली जान से मारने की धमकी, अब कहीं पर भी नहीं आ रहे हैं विरोध करते हुए नजर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत पाकिस्तान के जवानों में पहले हुई गाली गलौज, फिर चली गोलियां, लोगों में तनाव, छिड़ सकता है युद्ध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पैगंबर मोहम्मद साहब के सम्मान को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ हुआ बांग्लादेश सूचना मंत्री हसन महमूद ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा पैगंबर मोहम्मद साहब का जिसने किया अपमान उसके खिलाफ मोदी करे कार्रवाई। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पैगंबर मोहम्मद पर निपुण शर्मा के विवादित बयान के बाद कतर में हिंदुओं को बड़ा झटका, कोड ऑफ कंडक्ट की कतर में मांग हुई तेज, मोदी सरकार को झटका। जी दोस्तों आपको बता दें कि निपुण शर्मा के पैगंबर मोहम्मद के बारे में की गई टिप्पणी का मामला दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। खासतौर पर इस्लामिक देशों में इस बयान की निंदा की जा रही है और लोग विरोध जता रहे हैं। कतर में तो इस मुद्दे ने काफी तूल पकड़ा है, जिसकी वजह से कतर में रह रहे हिंदुओं को स्थानीय लोगों के ताने सुनने पड़ रहे हैं और वह दबाव महसूस कर रहे हैं। कतर में स्थानीय लोगों से ज्यादा संख्या भारतीयों की है, जिसमें वर्कर्स और बिजनेसमैन शामिल है। लेकिन इन हिंदुओं की समस्या यही है, जब भी कोई बीजेपी का नेता भारत में हेट स्पीच मुसलमानों के खिलाफ देता है तो इसका असर सीधा उन पर पड़ता है। वह लोग प्रेशर में आ जाते हैं क्योंकि स्थानीय लोग उस हेट स्पीच का जिक्र करते हुए उन्हें निशाना बनाते हैं और कतर में रहने वाले हिंदुओं के पास कोई जवाब नहीं होता है। जिसके बाद अब मोदी सरकार के विरोध में कतर के ही हिंदू उतर आए हैं। कतर के हिंदुओं ने साफ तौर से मोदी सरकार से कोड ऑफ कंडक्ट की मांग की है। इस कानून के लागू होने के बाद अगर कोई भी मुसलमानों के खिलाफ या पैगंबर मोहम्मद साहब या इस्लाम के खिलाफ बयान देता है तो उसे जेल में डाला जाएगा और उसे कड़ी सजा दी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित बयान देकर जो कतर में हिंदू रह रहे हैं उनकी मुश्किलें बीजेपी नेता ने बढ़ा दी और अब वहां के हिंदू ही कोड ऑफ कंडक्ट की मांग करने लगे हैं और निपुण शर्मा को जेल में डालने की भी मांग मोदी से करें। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, योगी को बताया चीफ जस्टिस। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हिंसा के कथित मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पम के घर पर बुलडोजर चलने के बाद ये मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी कड़ी में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यूपी के सीएम अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन चुके हैं, वो फैसला करेंगे कि किसका घर तोड़ना है। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात के कच्चा में पहली बार रैली कर रहे असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए कहा कि बुलडोजर चलाकर भारत के रूल ऑफ लॉ पर बुलडोजर चला दिया गया, ये नफरत नहीं तो क्या है। उन्होंने ये भी कहा है कि अदालत को ताला लगा दिया जाए क्योंकि जब मुख्यमंत्री तय करेंगे कि मुजरिम कौन है तो कोर्ट की क्या जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट को तोड़कर फेंक देना चाहिए और चीफ जस्टिस मुख्यमंत्रियों को ही बन जाना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ी बातें असदुद्दीन ओवैसी ने कही हैं और जो बातें असदुद्दीन ओवैसी ने कही हैं वो बिल्कुल ठीक है। अगर इस तरह की कार्रवाई सरकारें करने लगेंगी तो कोर्ट और जस्टिसों का क्या होगा देश में, फिर कानून व्यवस्था और संविधान का क्या होगा, फिर तो एक सरकार के आदेश से ही पूरा देश चलेगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पैगंबर मोहम्मद शाह पर विवादित बयान देने वाली निपुण शर्मा के समर्थन में उतरी कंगना रनावत, बोली मुसलमान पीते हैं शराब। जी दोस्तों आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद शाह पर विवादित बयान देने वाली निपुण शर्मा के समर्थन में जो है कंगना रनावत उतर आई है। दरअसल आपको बता दें कि धाकड़ फिल्म फ्लॉप होने के बाद ये बुरी तरह से बौखलाई हुई है और फिर से अब टीआरपी और जो है लोगों से सद्भावनाएं लेना चाहती है और इसीलिए इसने निपुण शर्मा का समर्थन करते हुए मुसलमानों के खिलाफ एक बार फिर से बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें कि कंगना रनावत ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक स्टोरी के जरिए कहा है कि मेरे कई मुस्लिम दोस्त शराब का सेवन करते हैं, धूम्रपान करते हैं, बुर्का नहीं पहनते हैं और ऐसे काम को करते हैं जो उनके धर्म में करना गुनाह माना जाता है। उसके बाद भी उनसे किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन निपुण शर्मा ने अगर कुछ बोल दिया तो वह अपराधी हो गई। भैया आपको बता दें ये बयान जो है कंगना रनावत ने दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ लगातार ये जहर बोती रहती है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत पाकिस्तान के जवानों में चली गोलियां, गाली गलौज से बड़ा तनाव। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित अरीनिया सेक्टर एक बार फिर गोलियों से गूंज उठा है। दरअसल आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान दोनों ओर से काफी समय तक गोलीबारी हुई है और गोलीबारी के बाद इलाके में तनाव फैल गया है। लोग ये जानने को व्याकुल थे कि कई सालों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर शांति थी, आखिरकार अचानक ये गोलीबारी क्यों हुई। दरअसल आपको बता दें कि पुलिस से जानकारी मिली है और उन्होंने बताया है कि अरनिया सेक्टर के मुकेश पोस्ट पर रविवार देर शाम बीएसएफ जवानों और पाक रेंजर्स के बीच किसी बात को लेकर गाली गलौज शुरू हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि पाक रेंजर्स ने भारतीय पोस्ट पर गोलियां दागना शुरू कर दी। जवाब में भारतीय जवानों ने भी पाकिस्तान पोस्ट को निशाना बनाते हुए फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी का ये सिलसिला कुछ समय ही चला, परंतु पूरी रात सीमांत इलाकों में रहने वाले लोग दहशत में रहे और लोगों को लगा कि हमेशा की तरह पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए भारतीय इलाकों में गोलाबारी शुरू कर दी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि पाकिस्तान लगातार भारत पर हमले की तैयारी की योजना बना रहा है, लेकिन मोदी सरकार हिंदू मुसलमान में ही व्यस्त है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कानपुर में यूपी के बुलडोजर का समाजवादी पार्टी ने किया विरोध, तो विरोध करने पर बीजेपी नेताओं ने सपा नेताओं को पीटा। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुई हिंसा के बाद अतिक्रमण पर योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है। कानपुर के लाल बंगला इलाके में कानपुर विकास प्राधिकरण ने कथित अवैध अतिक्रमण को हटाने का काम शुरू किया। इस दौरान वहां समाजवादी पार्टी के नेता पहुंच गए, जिनकी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पिटाई कर दी। दरअसल आपको बता दें कि लाल बंगला इलाके में आज बुलडोजर पहुंचा। इस दौरान वहां से कथित अवैध अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हुआ। इस दौरान सपा नेता फतेह बहादुर गिल मौके पर पहुंच गए। गिल ने कहा कि केडीए अवैध अतिक्रमण के नाम पर एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। फतेह बहादुर ने मौजूदा स्पीकर सतीश महाना के खिलाफ चुनाव लड़ा था। जिस जमीन पर कब्जा हटाने आज बुलडोजर लेकर प्रशासन पहुंचा, उसको स्पीकर सतीश महासाना के रिश्तेदार मन्नू महासाना ने खरीदा था। ये विवादित प्लॉट बताया जा रहा था, लेकिन अब इस पर योगी सरकार ने बुलडोजर चलवाने के लिए भेजा तो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने विरोध किया, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं का जो है बीजेपी नेताओं ने पिटाई कर दी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किस तरह से बीजेपी के नेता खुलेआम योगी की तरह ही गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो असुद्दीन ओवैसी पर विवादित बयान के चलते पुरी में मुकदमा दर्ज। दोस्तों आपको बता दें कि हैदराबाद के सांसद असुद्दीन ओवैसी का पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर को लेकर विवादित बयान के बाद अब पुरी में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। श्री जगन्नाथ सेना ने कई धाराओं के तहत असुद्दीन ओवैसी की गिरफ्तारी की मांग की है। सिंह द्वारा थाने के सामने उनका पुतला फूका गया है। श्री जगन्नाथ सेना के मुताबिक लोगों के धार्मिक विश्वास को ठेस पहुंची है और असुद्दीन ओवैसी के बयान को श्री जगन्नाथ सेना ने झूठा करार दिया है। दरअसल आपको बता दें कि ओवैसी ने कहा था कि पुरी में बौद्ध स्तूप को तोड़कर उसके ऊपर श्री जगन्नाथ मंदिर को बनाया गया है, जिसके ऊपर देश भर में उनकी समालोचना हुई थी। अब पुरी में भी श्री जगन्नाथ मंदिर के श्री जगन्नाथ सेना ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया है और गिरफ्तारी की मांग की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो निपुण शर्मा का समर्थन करना हिंदू संगठनों को पड़ा भारी, गोरक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिली जान से मारने की धमकी। दोस्तों आपको बता दें कि आपत्तिजनक टिप्पणी और बयान देने के आरोप में भारतीय जनता पार्टी से निलंबित की गई निपुण शर्मा का समर्थन करने वालों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। हिंदू संगठन लगातार निपुण शर्मा पर भाजपा द्वारा की गई कार्रवाई को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि मई के अंतिम सप्ताह में निपुण शर्मा ने बतौर भाजपा प्रवक्ता एक टेलीविजन न्यूज चैनल पर डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ तथाकथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद 29 मई को निपुण शर्मा के साथ दिल्ली भाजपा के मीडिया प्रभारी नवीन कुमार जिंदल पर भी कार्रवाई की गई। वहीं आपको बता दें कि अब बड़ी संख्या में हिंदू संगठन निपुण शर्मा का समर्थन कर रहे हैं। इसी बीच दादरी में गोरक्षा हिंदू दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष वेद नागर को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। उन्होंने बादलपुर कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि निपुण शर्मा का समर्थन करने वाले नेताओं की अब ऐसी तैसी हिंदू संगठनों की मारी जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पैगंबर मोहम्मद साहब विवाद को लेकर मोदी सरकार पर सख्त हुआ बांग्लादेश। सूचना प्रसारण मंत्री बोले पैगंबर के सम्मान से कोई नहीं है समझौता। दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश के सूचना मंत्री ने कहा है कि बांग्लादेश इस्लाम के पैगंबर के सम्मान से कोई समझौता नहीं कर रहा है। शेख हसीना सरकार के मंत्री का बयान पैगंबर पर भाजपा के 2 पूर्व नेताओं की टिप्पणी के खिलाफ बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों में जारी विरोध प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में आया है, जिन्हें मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला माना जा रहा है। मीडिया से बातचीत के दौरान एक स्वतंत्र चर्चा में हसन महमूद ने कहा है कि हमारी सरकार ने पिछले साल बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने में तुरंत कार्रवाई की और भारत ने हसीना को नई दिल्ली का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया।
टिप्पणी को लेकर महमूद मदनी ने कहा है कि ये भारत का आंतरिक मामला है और बांग्लादेश के लिए एक बाहरी मामला है। जहां भी ऐसी चीज़ें होती हैं हम उनकी निंदा करते हैं, हम पैगंबर के सम्मान से कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बांग्लादेश भी जो है सख्त है, लेकिन बांग्लादेश खुलकर पैगंबर मोहम्मद साहब का जिन लोगों ने अपमान किया उनके विरोध नहीं कर रहा है।